हेलो सभी को नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक नया जो चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे प्रेरणा जी का। और ये सीए की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। 2 अटेम्प्ट इन्होंने दिए हुए और इनके फैमिली रीजंस की वजह इनका जो 2 अटेम्प्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो अ, मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो गई इनके साथ में और उस वजह से ये नहीं हो पाया, इनका 2 अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हुआ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि चार्ट में कहीं न कहीं दिक्कत होती है तभी उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके साथ में कि इनका जो चार्ट है वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है इनके सीए को लेके, इनको आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कंटिन्यू सीए को लेके। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो धीरे-धीरे उनको सॉल्व करेंगे। और इनको लेके मतलब थोड़ा-सा सहानुभूति इसलिए है क्योंकि मतलब सीए की प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ा जर्नी है। यूपीएससी हुआ, सीए का हुआ, आपका आईआईटी हुआ, आपका जेईई हुआ, नीट जेईई हुआ, जो भी है मतलब 4-5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें बहुत आपका टाइम जाता है, बहुत आपकी एनर्जी जाती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर, एंग्ज़ायटी रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर से परेशान करती हैं, झकझोर करके रखती हैं अंदर से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो ज़्यादा देर डिस्कशन को दूसरी तरफ ना ले जाके और चार्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका 5 नंबर का लगन है, ठीक है। 5 नंबर का लगन है और देखिए लगन की डिग्री 28 है। जब भी लगन की डिग्री 28 होती है ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान को रहती रहती है। 28 डिग्री ना 28 डिग्री का जो लगन है वो आप ये मान लीजिए कि दशा संधि के अंदर है वो, ठीक है। कि 28, 29 और उसके बाद में जो जो लगन है वो चेंज हो जाएगा आपका और तत्व चेंज हो जाएगा। तत्व चेंज जैसे मान लीजिए इनका 5 नंबर का लगन है, तो अग्नि प्रधान लगन है, ठीक है, सिंह लगन है इनका, ठीक है, अग्नि प्रधान लगन है, सिंह लगन है। और ये 2 डिग्री और इसमें ऐड कर दो ना आप, ठीक है, 5 मिनट का अगर फ़र्क भी होगा ना इनका, तो इनका जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। 5-10 मिनट का 10 मिनट का 15 मिनट का भी फ़र्क होगा, तो चार्ट का जो वो है आगे होगा अगर, तो जो चार्ट है वो 6 नंबर का लगन हो जाएगा, ठीक है। लगन में इनके चंद्रमा आ जाएँगे। तो थोड़ा अगर इनका टाइम एक्यूरेट होगा तो एकदम पे मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाएगी। 7:30 बजे का इन्होंने टाइम दिया है, मैं इसी के अकॉर्डिंग इनका प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो 28 डिग्री का इनका लगन है, ठीक है, और 18 डिग्री का इनका लग्नेश है, बुध है, ठीक है। और सॉरी, लग्नेश इनका सूर्य है और बुध है इनका सेकंड लॉर्ड है, ठीक है, और 11th लॉर्ड है इनका, ठीक है, और 9th लॉर्ड इनका मंगल है, ठीक है, और वो 27 डिग्री का है और 8 नंबर की राशि में है, ठीक है। और 8 नंबर की राशि में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, इनका क्वेश्चन था कि सीए की प्रिपरेशन करना के बारे में पूछ रही है। मंगल इनका नीच का, भाव वाइज़ नीच का है, राशि वाइज़ इनका बढ़िया है मंगल, क्योंकि अपनी ही राशि में है। भाव वाइज़ इनका नीच का मंगल है और इनके जो पिता हैं उसका 9th लॉर्ड का जो स्वामी है वो भी मंगल है, ठीक है, और वो भाव वाइज़ वो नीच का है, तो थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम हो हुआ है, ठीक है। तो और इनका जो 9 नंबर की राशि है उसमें केतु बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है, पिता से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू है, उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लगन भी 28 डिग्री का है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ है। अब जो मतलब हो चुका है, जो घट चुका है, उसके बारे में हम सोचने से मतलब इंसान परेशान होता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, तो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में आप ना अपने जो मतलब क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, शनि राहु के टाइम पीरियड में ही आप उनको खोते हो, ठीक है? उसी टाइम पीरियड में वो आपसे दूर जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ में घटी हैं। जिस तरीके का इन्होंने मतलब मेंटल ट्रॉमा एक तरीके से रहता है वो, क्योंकि अपना कोई लव मतलब अपना बहुत करीब अगर आपके पास से जाए तो कैसा महसूस होता है, मतलब मैं उस तरीके से बोल नहीं सकता, पर कितना मतलब उसको फ़ील भी नहीं कर सकते हम, जिसके साथ में होता है उसी को पता होता है कि मतलब कितना दुःख होता है उन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो
इनका जो चार्ट है, राहु की महादशा है, पूरा राहु का टाइम पीरियड है, इनका पूरा लंबा टाइम पीरियड है राहु का, 18 साल की महादशा है और स्टार्ट ही हुई इनकी 2024 में स्टार्ट हुई है। तो काफ़ी लंबी दशा है, देखिए आप कितनी लंबी दशा है इनकी। राहु की 2040 में ख़त्म होगी, तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इनका, और 2001 का जन्म है, ठीक है। तो काफ़ी 39 साल के आसपास ये हो जाएंगी जब लगभग ख़त्म होगी। और अभी इनका ढैया भी शुरू होने वाला है, ठीक है। मार्च के बाद में इनका ढैया, नहीं नहीं नहीं, इनका ढैया शुरू नहीं हो रहा है मार्च के बाद सिंह राशि का ढैया शुरू हो रहा है। ये तो 6 नंबर की राशि है, इनका ना कोई साढ़े साथी है ना इनका ढैया है, ठीक है। राहु की महादशा है और उसमें आप अपने बहुत ही ज़्यादा करीबी जो लोग हैं उनको आप खोते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और वो राहु और शनि के टाइम पीरियड में ये चीज़ें घटती हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो आपका जो लग्नेश है वो लगन में, ठीक है, बैठा हुआ है, सूर्य लगन में बैठा हुआ है, बुध लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। और लगन का डिग्री 28 है और 10वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप आराम से सीए प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ आपको कि साथ में कोई बैकअप रखिए। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि ना आप ना, राहु का टाइम पीरियड चल रहा है ये, ठीक है। तो राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें सबसे बेस्ट आपको मैं एडवाइस यही दूँगा कि आप सीए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है मैम, आप करिए सीए प्रिपरेशन। तो वो जो आप पढ़ रहे हो ना मैम, उसको ना आप ना एक चैनल बना के और यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करो। पहले क्या करना है आपको, शॉर्ट्स के तरीके में अपलोड करना है और फिर उस पे लॉन्ग वीडियोज़ डालनी है, ठीक है। आपका एक खुद का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बैकअप के तौर पे आपको बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि राहु का टाइम पीरियड है ना, तो राहु का टाइम पीरियड में क्या होता है मैम कि आपका गुरु, देखिए राहु के साथ में कौन बैठे हैं, बृहस्पति भी बैठे हैं और आपके शुक्र भी बैठे हैं, ठीक है, 28 डिग्री के। अच्छी खासी डिग्रियाँ हैं आपके प्लैनेट्स की, अच्छी खासी पोज़ीशन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम चार्ट में। पर कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत हुई है, ठीक है, इस टाइम। तो मैम ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, शनि के आगे राहु है मैम, शनि के आगे राहु है ना, तो मैम कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से ना आप ना बहुत कुछ गेन कर सकते हो। अपना जो नॉलेज है वो सोशल मीडिया पे शेयर करिए। एक अच्छा-सा सीए प्रिपरेशन के लिए एक चैनल बनाइए, ठीक है मैम? छोटे-छोटे शॉर्ट्स उस पे डालिए। आपको अगर और कुछ भी आता है तो उसके लिए अलग से एक चैनल बनाइए और छोटे-छोटे शॉर्ट्स उस पे डालिए, और रेगुलर आपको ये नहीं सोचना है उसको मोनेटाइज़ करना है, नहीं करना है, या फिर मतलब जो भी है आपको बस आप रेगुलर आप उस पे काम करिए, थोड़ा बहुत उस पे रेगुलर वीडियो डालिए थोड़े-थोड़े करके, जैसे भी आपको पिच से बनता है। आप रेगुलर एक काम करिए, बैकअप के तौर पे ये काम करिए, ठीक है मैम? उसके बाद में आप प्रिपेयर करिए आराम से, अभी आपका टाइम नहीं गया है, ठीक है मैम? कहीं भी नहीं गया है आपका टाइम। और मैं आपको दशा पीरियड और बता देता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि ना अभी फ़िलहाल राहु की जो महादशा शुरू होती है ना मैम, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो राहु में बृहस्पति चल रहा है मैम आपका, है ना? राहु में बृहस्पति चल रहा है और राहु का टाइम पीरियड मैम थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता ही है इंसान के साथ में। तो राहु में बृहस्पति आपका 12/11/2024 में आएगा मैम, 12/11/2024 में आएगा, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा आपको उस टाइम में, ठीक है मैम? अभी आपका राहु में राहु चल रहा है, राहु में राहु चलता है ना मैम, तो प्रॉब्लम आता ही आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आपको, ठीक है? तो राहु में जब राहु का ही महादशा है, महादशा क्या होता है मैम, महादशा का जो स्वामी है ना वो उस पूरे दशा को कंट्रोल करता है, और अंतर्दशा का मतलब कि ऐसे है मैम, प्रधानमंत्री और उससे नीचे गृह मंत्री, इस तरीके से है, ठीक है। तो जो महादशा लॉर्ड है ना वो उसको आप प्रधानमंत्री समझिए, और अंतर्दशा जो लॉर्ड है उसको आप गृह मंत्री समझिए। प्रधानमंत्री के नीचे ही तो गृह मंत्री है ना, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो जब मान लीजिए राहु का टाइम पीरियड है, तो पूरा का पूरा जो रनिंग टाइम पीरियड है वो पूरा राहु के अंडर में ही है मैम, ठीक है। तो अगला जो टाइम पीरियड है आपका 12वें महीने में दिसंबर से आपका राहु में गुरु का टाइम पीरियड चल रहा है, आने वाला है, ठीक है। तो जो गुरु है वो किसके साथ में, शुक्र के साथ में है और राहु के साथ में, मतलब 3 प्लैनेट का कंजंक्शन है मैम, ठीक है। और केतु की उस पे दृष्टि है मैम। तो आप टेंशन मत लीजिए, पीछे शनि बैठे हुए हैं, तो आप आराम से प्रिपेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। अगर साथ में अगर आप कोई बैकअप रख सकते हो तो बैकअप रखिए, क्योंकि ना सीए प्रिपरेशन काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है ज्योतिष के साथ में, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्सनली जिनको जानता हूँ मैं और सीरियसली कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल होता है, काफ़ी एंग्ज़ायटी होती है, काफ़ी तरीके की दिक्कतें होती हैं,
और आस-पास का सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, शादी को लेके प्रेशर रहता है, 50 तरीके की चीज़ें रहती हैं। आपका टाइम पीरियड है ना मैम, मैं आपको डेट बता रहा हूँ 12/11/2024 मैम, इस टाइम पीरियड में आपका गुरु में राहु का टाइम पीरियड चल जाएगा और ये टाइम पीरियड आपके एजुकेशन के लिए बढ़िया है, ठीक है मैम। अभी थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा है पर थोड़ा-सा माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करिए और हो सके तो थोड़ा-सा मतलब अपने आप को टाइम दीजिए। अभी मतलब ऐसे मत सोचिए कि टाइम निकल गया है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? और आपको लगे कि भई आपकी थोड़ा मतलब फाइनेंशियली थोड़ा-सा परेशान हो, तो कोई जॉब करना चाहो तो जॉब कर सकते हो क्योंकि मैम छठे भाव का जो स्वामी है ना मैम वो शनिदेव हैं और वो 10वें भाव में बैठे हैं, तो आप कोई जॉब करना चाहो तो मैम जॉब भी कर सकते हो, ठीक है मैम। प्राइवेट जॉब करना चाहो तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपका चार्ट अच्छा है मैम। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लगन में सूर्य हैं और 10वें भाव में शनि है, इसलिए मैंने बोला ये और मंगल पर शनि की दृष्टि है मैम, तो थोड़ा स्ट्रगल है। आई नो कि स्ट्रगल है और वो मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैम, ठीक है। और राहु की महादशा है तो मैम थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा, राहु का और शनि का टाइम पीरियड रहता है ना मैम, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। शनिवत राहु मैम, शनि की तरह राहु रिज़ल्ट देता है, धीरे-धीरे रिज़ल्ट देता है, ठीक है मैम। आपको लगे कि एकदम से आपको मिल जाएगा, झटके से मिल जाएगा, राहु के टाइम पीरियड में मिल जाएगा, शनि के टाइम पीरियड में नहीं मिलेगा। शनि आपके 10वें भाव में बैठे हैं मैम। तो आपको जब जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो शनि को हम चेक करेंगे। पर जो आपकी दशा चल रही है ना मैम, महादशा चल रही है और राहु की चल रही है, तो कुछ भी घटेगा, अचानक से कुछ घटेगा, ठीक है मैम। और वो पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आपके राहु के साथ में गुरु और शुक्र हैं, तो आप डरिए मत, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। आप अब आपके साथ में कुछ मतलब कि आपके मतलब फैमिली रिलेटिव हैं, पिताजी हैं, वो चले गए हैं, सॉरी फैमिली में कुछ मतलब मिसहैपनिंग हो गया है, तो वो जो है वो मतलब आपके प्लैनेट्स की पोज़ीशन है उसकी वज़ह से हुआ है, क्योंकि आपका राहु का टाइम पीरियड है और आपका जो मंगल है वो भावाज नीच का है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है मैम, ठीक है? उसकी वज़ह से प्रॉब्लम हुआ है आपको और आपका जो दशा टाइम पीरियड है उसकी वज़ह से दिक्कतें आई हैं, ठीक है मैम? तो ये ओवरऑल आपका पूरा वो था और आपका नवमांश है, ये आपके मैरिज के लिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? 7th हाउस में शनि और शुक्र है, इनका योग है और केतु के साथ में है मैम, ठीक है? तो मैरिज को लेके थोड़ा-सा आपको एटीट्यूड थोड़ा-सा मतलब कि पॉज़िटिव रखना है अपना, बस एक काम करना है कि आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना है मैरिज को लेके। अगर आपको इन फ्यूचर आपको शादी को लेके आपका क्वेश्चन है मन में, तो मैं उसको लेके भी बता रहा हूँ, ठीक है? और आप आराम से देखिए मैम करिए सॉरी सीए की प्रिपरेशन करिए क्योंकि 10th हाउस में आपके देखिए बुध है, नवांश कुंडली अच्छी है आपकी, है ना? और आपका मैं दसमांश कुंडली और देख लेता हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है सारे के सारे वो कवर हो जाए मैम, ठीक है? और कोई मेरे से ऐसा कोई शब्द है जो मतलब मैं बोलने में थोड़ा-सा मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि आप किस मतलब तरीके से के मेंटली स्ट्रेस से गुज़र रहे हो। तो मतलब मैं मतलब समझ सकता हूँ, तो मैं मुझसे भी कई बार बोलने में थोड़ा-सा मतलब कोई शब्द इधर-उधर हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखिए हाँ, दसमांश कुंडली है ये बेसिकली इसको ना आप करियर के लिए ही देखते हैं। तो लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो अच्छे होते हैं। लगन में चंद्रमा किस कौन-सी 2 नंबर राशि में है क्योंकि वो उच्च के होते हैं, अच्छी अच्छी पोज़ीशन है, ठीक है मैम? चंद्रमा की और सूर्य के साथ में राहु बैठे हुए हैं और शनि कहाँ पे बैठा हुआ है, शनि को देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दसमांश कुंडली में। शनि 3rd हाउस में है, ठीक है मैम? शनि 3rd हाउस में है, बुध है, यहाँ पे भी देखिए 11 नंबर की राशि है और 10वें भाव में बैठे हुए हैं। आपको गिन के बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 10वें भाव में है। तो सीए के लिए ऑडिटिंग वगैरह का जो ये काम है ना मैम अकाउंट सीए वगैरह जो भी हैं ये, तो ये जो काम है ये आपके राहु का डोमेन है, सॉरी बुध का डोमेन है। तो मैं बुध को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ और आपके बृहस्पति को ज़्यादा देखता हूँ और केतु और शुक्र आ गए हैं, ठीक है? तो अच्छा है ओवरऑल चार्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है? और शनि के ट्राइन में भी आपके शुक्र और केतु हैं, तो अच्छा है मैम, ठीक है? सीए प्रिपरेशन के लिए बढ़िया है आपका चार्ट, आप बिल्कुल कर सकते हो कंटिन्यू आगे करना चाहें आपका और आप जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हो, आपके चार्ट में जॉब का योग भी है मैम, ठीक है?
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो आप वापस से कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और